जो बेटा ध्यान से लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा? फ्री रेडिकल। क्या पढ़ लिया था? सॉरी, लास्ट क्लास फ्री रेडिकल नहीं पढ़ा था अपन ने। लास्ट क्लास में तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा था। आज अपन एडिशन का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को अपन ज्यादा भाव नहीं देने वाले। क्लियर है? ये एडिशन रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्शन का है अपने सिलेबस में। सिर्फ कितने रिएक्शन का है? एक ही रिएक्शन का। और बोलो अब थोड़ा ध्यान से कि भाई फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से समझना। कि पहली बात तो ये रिएक्शन किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। किसमें होती है बेटा? किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब आपको पता है बेटा, सिंपल सी कहानी है कि पेरोक्साइड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं। जैसे आपके पास H2O2 है, CF3 है, या फिर ये है वाला है, तो इसका नाम तो H2, इसका नाम क्या लिखोगे रे? इस पेरोक्साइड का नाम, इस ऑक्सीजन को भुला दो, क्या दिखेगा? ये क्या है बेटा? ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड है। अब क्या बोल दो? ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड। बोलो, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वही तो क्या होता है? पेरोक्साइड होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन भुला दूं तो ये क्या है? एक सेकंड, ये क्लोरीन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर। अगर मैं इसमें एक क्लोरीन को भुला दूं तो मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड है। और अब एक ऑक्सीजन और आ गया तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अरे बोलो, और ये कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है। इस रिएक्शन में एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है और कोई माइग्रेशन नहीं होता। ये इसका एंड रिजल्ट आएगा। अभी अपन मैकेनिज्म से देख लेते हैं। देखो ध्यान से, पहले मैकेनिज्म देखना इसलिए जरूरी है, ट्रिक थोड़ी देर ही काम करती है। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है CH3C डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हमने कराई किसी HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड लाइट। और बोलो अब जो बेटा हमें सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या होता है? चेन इनिशिएशन होता है। क्या होता है बेटा? चेन। हम इसमें लाइट डालते हैं और लाइट डालने से जो पेरोक्साइड होता है ना, ये होमोलाइटिक टूटता है। होमोलाइटिक टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। क्या बनेगा? और जो ये फ्री रेडिकल बनेगा, आरओ फ्री रेडिकल, ये HBr से रिएक्शन करता है। अब इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हाइड्रोजन से क्या उम्मीद करता है? कि एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो यहां से HBr बॉन्ड भी कैसे टूटता है बेटा? फ्री रेडिकली। कैसे टूटता है? होमोलाइटिक। तो होमोलाइटिक टूटता है तो H को ये ले जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? ROH और Br फ्री रेडिकल। अरे बोलो, अब ये Br फ्री रेडिकल रिएक्शन में करने जाता है। तो ये बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन जाएगा? Br फ्री रेडिकल। अब बस वैसा का वैसी रिएक्शन है। हाइड्रोजन कहां जाता है? जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है, या फिर हाइड्रोजन वहां जाता है जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ Br है, तो Br वहां जाएगा जहां से स्टेबल फ्री रेडिकल बने। जहां से स्टेबल क्या बने? बस हो गया काम। पहले स्टेप में Br फ्री रेडिकल आएगा तो इस कार्बन से भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है। अगर वो इस कार्बन से जुड़ा तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। कि सर यहाँ फ्री रेडिकल क्यों बनेगा? क्योंकि ये पाई बॉन्ड भी तो होमोलाइटिक टूटेगा, क्योंकि सामने से एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। तो अगर वो इस कार्बन पे जुड़ना चाहता है तो ब्रोमीन क्या कहेगा? मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, एक तो लिया, तो वो अपना वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रह जाएगा ना। दूसरा केस क्या हो सकता है कि सर ब्रोमीन इस पे जुड़े तो फ्री रेडिकल इस पे बने, ये पॉसिबिलिटी है। अब तो इस फ्री रेडिकल के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक। और इस फ्री रेडिकल के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तीन रहेंगे, चार। तो देख दो, रिएक्शन तो वैसी की वैसी है कि ब्रोमीन वहां जाएगा जहां से स्टेबल फ्री रेडिकल बने। जहां से क्या बने? स्टेबल फ्री रेडिकल। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो ध्यान से, उससे बोलते हैं चेन इनिशिएशन। हमें इतनी देर के लिए लाइट चाहिए। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई फिर जरूरत नहीं है। जैसे आग लगाने के लिए आपको एक बार आग लगाना स्टार्ट हो जाए वो, फिर आपको जरूरत नहीं, आग पकड़ती रहती है अपने आप। अरे बोलो, तो आपको एक बार इनिशिएट करना था, आपने कर दिया। अब चेन प्रोपोगेशन क्या है बेटा? चेन है। चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है बेटा कि आपके पास ये CH3 फ्री रेडिकल है, हमने इसमें HBr डाला। क्या डाला? तो ये सामने वाले से क्या उम्मीद करता है? फिर से फ्री रेडिकल में टूटे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। और ये H फ्री रेडिकल आगे कहां जुड़ जाता है? CH पे। कहां जुड़ जाता है? और H फ्री रेडिकल जुड़ गया तो Br फ्री रेडिकल आपके पास फिर से बच गया। अरे बोलो, और ये Br फ्री रेडिकल फिर से किसी एल्किन के पास जाता है। अब बताओ ब्रोमीन कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, या फिर ब्रोमीन तो वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ब्रोमीन वहां जाएगा जहां से स्टेबल फ्री रेडिकल बने। तो क्या फिर से आपका ये बन जाएगा? हम फिर से HBr डाल देंगे, रिएक्शन चलती जाएगी, हमारा प्रोडक्ट मिलता ही। अरे बोलो, इसलिए इसे चेन प्रोपोगेशन बोलते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये और ये डालते रहना, रिएक्शन चलती रहेगी, रिएक्शन चलती, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं चाहिए। अब है चेन टर्मिनेशन, कि चेन रिएक्शन को रोक के कैसे? जो रोकना बहुत आसान है, किताबी बात छोड़ दो, मत डालो, ये रिएक्शन रुक जाएगी। मत डालो, ये रिएक्शन है रुक जाएगी। लेकिन किताबी बात क्या कहता है? रिएक्शन रोकने के लिए आपको फ्री रेडिकल को खत्म करना है। तो आप ये नहीं डाल के, अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल डाल दूं बाहर से, तो फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर जाएंगे
और रिएक्शन करके क्या बना जाएंगे, Br, तो क्या बना जाएंगे, बोलो कोई दिक्कत है। और फ्री रेडिकल खत्म, रिएक्शन खत्म। फिर से स्टार्ट करनी है तो फिर शुरुआत से स्टार्ट करनी पड़ेगी, वरना आपको शुरुआत से, यहाँ इस स्टेप में शुरुआत से स्टार्ट करने की जरूरत है। अरे बोलो, जब एंटी मार्कोनिको ट्रिक फेल हो जाए, मतलब अब रिएक्शन तो ये क्या है बेटा, आप अपने ध्यान से प्रोडक्ट को देखो, तो देखो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन है, मैंने इसमें HBr डाला, क्या डाला, तो देखो ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिको, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन यहाँ गया, Br यहाँ गया। लेकिन ये तो ट्रिक है, अगर ये फेल हो जाए तो क्या करोगे, तो आप सबसे पहले Br को भेजो और उससे क्या बनाओ, फ्री रेडिकल, स्टेबल फ्री रेडिकल। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें तो ट्रिक फेल है क्योंकि दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन बराबर है। तो अब आपको सोचना है कि अगर Br यहाँ जाता तो फ्री रेडिकल यहाँ बनता, और Br यहाँ जाता तो फ्री रेडिकल यहाँ बनता, और यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल बनता तो 2 रे के 3 अल्फा हाइड्रोजन होता, और यहाँ फ्री रेडिकल जाता तो 3 रे के 4। इसका मतलब Br को यहाँ जाना चाहिए और फ्री रेडिकल को यहाँ आना चाहिए, वही कार्बोकेटाइन जैसा ये Br फ्री रेडिकल बन गया। इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कौन आ जाएगा, H, बस होगी। फिर बोलो, इस इफेक्ट को बोलते हैं खरास इफेक्ट, क्या बोलते हैं, ये आपके हाइड्रोकार्बन 11 वाने में लिखा हुआ है, आपको मुझे कल एनसीईआरटी लेके आना और उसमें ढूंढ के दिखाना खरास इफेक्ट लिखा का है, क्योंकि जब ये तुम ढूंढोगे उसी इफेक्ट में लिखा हुआ है, उसी पैराग्राफ में एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन में लिखा हुआ है, एल्केन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, नहीं सॉरी एल्किन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। एल्किन की रिएक्शन देखोगे ना, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, हाँ एल्किन की एडिशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन बोलो, एल्किन की एडिशन रिएक्शन में बीच में से एनसीईआरटी में 11 के हाइड्रोकार्बन में ये खरास इफेक्ट ढूंढना है। जब ये रिएक्शन ढूंढोगे, क्लियर है, और इस रिएक्शन के साथ में उसने ये भी बता रखा है कि HCl और HI ये रिएक्शन क्यों नहीं देते, इनमें एंटी मार्कोनिको पे क्यों नहीं होता, फिर बोलो, ये आप कल मुझे देख के बताओगे एनसीईआरटी से, क्या देख के बताओगे कि HCl और HI रिएक्शन क्यों नहीं देता, सिर्फ HBr ही क्यों इसके लिए रिएक्शन देता है, ये रिएक्शन HCl और HI की नहीं है क्यों, ये आप देख के बताओगे मुझे, आ रही बात समझ में। कल एनसीईआरटी में ढूंढ के लाओगे, लाइन तो मैं भी बोल सकता हूँ लेकिन तुम ये देख के आओगे, और ये क्रास इफेक्ट भी, और कॉपी में लिख के भी लाओगे, 2 लाइन छोड़ दे नहीं, क्लियर है। अरे बोलो, अब देखो रिएक्शन जैसे हमारे पास में ये आया तो हमें कहा HBr डाला, तो सिर्फ HBr डाला तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, Br यहाँ जाएगा। लेकिन HBr इन पेरोक्साइड डाला तो खरास इफेक्ट होगा और फ्री रेडिकल होगा, और फ्री रेडिकल में एंटी मार्कोनिक हो, क्या बेटा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है कम है। लेकिन HCl HBr पेरोक्साइड, इसमें कोई खरास इफेक्ट होता ही, तो चाहे आप HCl डालो चाहे HCl इन पेरोक्साइड डालो, कोई फर्क है, अरे बोलो, इनके लिए इनका कोई फर्क ही नहीं है। इसी तरह चाहे आप HI डालो या HI ने पेरोक्साइड डालो, तब भी कोई फर्क है, वो नॉर्मल रिएक्शन होगी जो हो रही है, खरास इफेक्ट नहीं होगा। नॉर्मल तो वो है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, HI डालोगे तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है ज्यादा है। लेकिन एंटी मार्कोनिको वाले रिएक्शन है नहीं है, और क्यों नहीं है ये अनसाइड में लिखा है, मैं कल पूछूंगा, अरे बोलो। अब जैसे हमसे क्वेश्चन दिया और कहा हमें ये बनाना है, तो आपने देखा ये बनाना है, इसका मतलब हाइड्रोजन कहाँ पे गया है बेटा, हाइड्रोजन वहां गया जहां हाइड्रोजन है कम है, अरे बोलो, इसका मतलब खरास इफेक्ट एंटी मार्कोनिको, अरे बोलो, समझा क्या। और अगर हम इसको देखें तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ पे गया है बेटा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा, देख लो हाइड्रोजन पहले से यहाँ एक था और यही गया हाइड्रोजन, तो इसका मतलब नॉर्मल HBr, समझा क्या। ये एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल तो हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं है। नेक्स्ट वन एक चीज है, कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर हमें किसी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन पूछे कि किसकी ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे हमसे कहा कि आपके पास ये 2 डबल बॉन्ड है, इन दोनों डबल बॉन्ड में मैंने एक HBr डाला, एक इक्विवेलेंट, तो रिएक्शन किसकी होगी, तो जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे देखते हैं, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2, और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन होगी, किसकी होगी। अब इसमें कैसे होगा बेटा, HBr डाला सिर्फ, तो HBr में खरास इफेक्ट होगा या सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन होगी, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन में हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन है ज्यादा है, वो ट्रिक तो फेल है। तो आप क्या देखोगे, इस नॉर्मल से पहले आप क्या देखोगे कि सर अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनता, अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनता तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होते बेटा, 3 और 1 है 4, और अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनता तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होते, 3 रे के 4, हाँ 3 2 5 एक ही बात है, वो तो करके देख लेना। अरे बोलो, इसका मतलब यहाँ कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ कौन आ जाएगा, Br,
तो रेट ऑफ रिएक्शन किससे देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको जीओसी में सिखाया था किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझा क्या? नेक्स्ट वन आती है बेटा आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी आती है बेटा? अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को अपन ग्रिग्नार्ड नाम से एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसी वक्त पढ़ेंगे। क्लियर है? न्यूक्लियोफिलिक पढ़ाने को जो है पढ़ा सकते हैं, लेकिन वही काम आती है मोस्ट ऑफ, तो वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एडिशन के तीन टाइप थे, एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल और न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक को अपन यहाँ पढ़े नहीं रहे। अपने एक पार्ट यहाँ पे पढ़ना भूल गए थे अपन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोबोरेशन का। क्लियर है? देखो बेटा, हाइड्रोबोरेशन करवाते समय आप ध्यान से देखो, जैसे ये आपके पास एल्कीन है, क्या है बेटा आपके पास में एल्कीन, हमने इसमें HBS3 डाला, HBS2 यही तो होता है। तो आपको पता हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ हाइड्रोजन गया, यहाँ कौन आ गया, BH2। ये कितनी बार बोरेशन हुआ बेटा, एक बार। कितनी बार बोरेशन हुआ, हाइड्रोबोरेशन एक बार। अब अगर मैं इसमें फिर से ध्यान से समझो कि इस वाले ग्रुप को मैं अगर ऐसे लिख दूं, ध्यान समझना, RBH2, R क्या है बेटा, ये पूरा ग्रुप R है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। अब इस RBH2 में फिर से एक H आएगा, अरे बोलो, और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन है कम है, तो क्या हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, अरे बोलो। जैसे मैं ये वाली रिएक्शन लूं, तो इसको पूरे को तो R मान रखा है मैंने, ये तो R है, ये तो क्या है बेटा, मैं लिख के समझा देता हूँ, ऐसे नहीं समझोगे। जैसे अपने पास है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसमें HBH2 डाला, क्या डाला बेटा, तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन है कम है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे गया और BH2 यहाँ पे गया। अब मैंने इस पूरे ग्रुप को R बोल दिया, क्या बोल दिया, तो ये RBH2 बन गया। तो बोलो, इस RBH2 में मैंने फिर से क्या डाला बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन है कम है, तो इसका एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH CH2, तो यहाँ हाइड्रोजन गया, यहाँ पे कौन गया, BHR, BHR जाएगा ना, ये कैसे तो चला गया। अब मैं इस पूरे कार्बन को फिर से क्या बोल दूं, R बोल दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, RBRH, अरे बोलो। और अगर मैं इसमें फिर से एल्केन डाल दूं, CH3 CH डबल बॉन्ड है CH2, तो फिर से क्या होगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है कम है, तो बताओ हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और यहाँ कौन जाएगा, Br2, बोलो। तो एक तरह से ये क्या बन गया, Br3 बन गया। तो अगर मतलब इसको मैं पूरा खोल के लिखूं तो ये है क्या, कि सर CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, यही तो है। अब ये हाइड्रोबोरेशन 3 बार हुआ है, कितनी बार हुआ है, और अब अगर मैं H2O2 डालूंगा, तो आपको पता है H2O2 OH माइनस डालने पे बोरोन की जगह OH आता है, तो यहां से बोरोन हटेगा तो इस पे OH आएगा, यहां से हटेगा तो इस पे आएगा, और यहां से हटेगा तो इस पे आएगा। तो कितना एल्कोहल बनेगा बेटा, 3 मोल, कितना बनेगा, 3 मोल एल्कोहल बनता है। तो बोलो, मैंने यही लिखा है इसमें, बस इसमें R की जगह कार्बन चेन लिखी हुई है, पहली कार्बन चेन जुड़ी, फिर 2 कार्बन चेन जुड़ गई, फिर एक बार और कराया तो कितनी कार्बन चेन जुड़ गई बेटा, 3। तो इसका मतलब एक BH3 कितनों को सल्टा सकता है, 3 मोल एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। ये हमसे मोल का क्वेश्चन बुला सकता है, कहेगा कि हमारे पास 10 मोल BH3 यूज हुआ, तो 10 मोल यूज हुआ तो कितनी मोल एल्कीन लग गई, 30 मोल, इन्होंने लगती है ना। या फिर 6 मोल एल्कीन के लिए कितना BH3 चाहिए, 2 मोल, और B2H6 कितना चाहिए, 1, क्योंकि B2H6 तो वैसे खुद ही डाइमर होता है। अरे बोलो, चमका क्या, ये आपकी एडिशन रिएक्शन क्या हुई, खत्म। अब मैं क्या करवाता हूँ, PDF खोलता हूँ, सारे क्वेश्चन करा देता हूँ, चाहे तुम्हें आया है चाहे नहीं आया हो, एडिशन वाले कल दिए थे ना, ठीक है।